नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उन रहस्यमयी परतों में उतरने वाले हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से छिप जाती हैं। हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य दैवीय शक्तियों की जिन्होंने हमारे सबसे महान महाकाव्यों की ऐतिहासिक घटनाओं की दिशा ही बदल दी। चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। रामायण और महाभारत को हम जिस नज़रिए से देखते आए हैं, जरा उसे पलट कर देखिए। क्या ये जो महायुद्ध थे वो रणभूमि में लड़े जाने से बहुत पहले ही तय हो चुके थे? सच तो ये है कि जिन महान नायकों को हम जानते हैं, दरअसल वो अदृश्य शक्तियों, शांत बलिदानों और सदियों पुराने कर्मों की कठपुतलियों की तरह थे। आज हम इन्हीं अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन 6 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। महाकाव्यों के छिपे हुए रहस्य, वो श्राप जिन्होंने इतिहास रच दिया, वायुदेव की शक्ति और क्रोध, नागलोक का प्रेम और त्याग, ब्रह्मांड को साधने वाली देवी वैष्णवी और अंत में कर्म और नियति का चक्र। चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, श्राप जिन्होंने इतिहास रच दिया। हम अक्सर श्राप को बस एक पल का गुस्सा या दुर्भाग्य मान लेते हैं, राइट? लेकिन अब हम देखेंगे कि दैवीय परिणामों का बोझ कितना भारी होता है और कैसे एक एकलौता श्राप पीढ़ियों तक अपना असर दिखाता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे और उनकी भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए एक पूरी वंशावली को संघर्ष करना पड़ा। दूसरी और तीसरी पीढ़ी की तपस्या विफल रही। फिर अंततः चौथी पीढ़ी में भगीरथ ने वो असंभव काम कर दिखाया और मां गंगा को पृथ्वी पर ले आए। सोचिए, सिर्फ एक श्राप ने एक पूरी नदी का मार्ग बदल कर रख दिया। अब इस शर्त को देखिए जो मां गंगा ने राजा शांतनु के सामने रखी थी। कितनी हृदय विदारक स्थिति रही होगी। दरअसल अष्टवसुओं को वशिष्ठ ऋषि से श्राप मिला था। गंगा उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वचनबद्ध थीं। इसीलिए उन्हें अपने 7 नवजात पुत्रों को नदी में बहाना पड़ा। शांतनु ने जब उन्हें रोका तो केवल 8वां पुत्र बचा रह गया, जिन्हें दुनिया आज महान योद्धा भीष्म के नाम से जानती है। खैर, अब एक और श्रापित देवता की बात करते हैं, शनिदेव। उनके बारे में एक बहुत बड़ा मिथक है कि वो दुर्भाग्य लाते हैं या बहुत क्रूर हैं। लेकिन सच तो ये है कि वे कर्म के बिल्कुल निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। अपनी ही पत्नी से मिले एक श्राप के कारण उनकी दृष्टि भयंकर हो गई थी और इसीलिए वो हमेशा अपने भक्तों की भलाई के लिए अपनी नजरें झुकाए रखते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि शनिदेव का जो परम न्याय है ना, वो किसी को नहीं बख्शता। जब अहंकारी रावण ने उन्हें बंदी बना लिया था और बाद में हनुमान जी ने उन्हें वहां से मुक्त किया, तो शनिदेव की सिर्फ एक दृष्टि रावण पर पड़े। जी हां, सिर्फ एक दृष्टि, और उसी पल लंका के सर्वनाश की नियति तय हो गई थी। चलिए अब दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। वायुदेव, शक्ति और प्रचंड क्रोध। ये वो असीम और अजय भौतिक शक्ति है जिसने एकदम खामोशी से हमारे महाकाव्यों के सबसे बड़े नायकों और यहां तक के पृथ्वी के भूगोल तक को आकार दे दिया। ये काफी दिलचस्प है। देखिए कि कैसे वायुदेव ने 2 बिल्कुल अलग अलग युगों में अपने चैंपियंस तैयार किए। त्रेता युग में उन्होंने एक चील के पंजों से गिरती हुई दिव्य खीर को दिशा देकर माता अंजना की अंजलि में पहुंचा दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। और द्वापर युग में माता कुंती के एक गुप्त मंत्र से आह्वान करने पर वे प्रकट हुए और महाबली भीम को जन्म दिया। अब जरा इस आश्चर्यजनक घटनाक्रम पर गौर कीजिए। नारद मुनि ने थोड़ा सा उकसाया और वायुदेव के अहंकार को ठेस पहुंच गई। प्रचंड क्रोध में आकर उन्होंने सीधे सुमेरु पर्वत पर हमला बोल दिया। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने पूरे 1 साल तक उस पर्वत की चोटी की रक्षा की। लेकिन जैसे ही गरुड़ ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए विश्राम किया, वायुदेव के प्रहार ने सुमेरु की चोटी को तोड़ डाला। और क्या आप जानते हैं कि वो चोटी समुद्र में गिरकर क्या बनी? श्रीलंका। मतलब एक देवता के क्रोध ने एक पूरे द्वीप का निर्माण कर दिया। अब आते हैं अपने तीसरे विषय पर, प्रेम, त्याग और नागलोक। प्रचंड भौतिक शक्ति की बातों से निकलकर अब हम नागलोक की उन चमकदार लेकिन दर्द भरी गहराइयों में चलते हैं, जहां प्रेम और बिना किसी शर्त वाले त्याग की कहानियां बसती हैं। आपने नागमणि के बारे में तो सुना ही होगा। ये कोई साधारण रत्न नहीं था। ये नागलोक की सबसे शक्तिशाली मणि थी जो मृत्यु को भी मात दे सकती थी। और ये असीम शक्ति सीधे सर्पों की देवी मां मनसा द्वारा प्रदान की गई थी। अब यहां जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
अर्जुन की नागपत्नी राजकुमारी उलूपी ने अर्जुन को वसुओं के श्राप से बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उसने जानबूझकर अर्जुन के ही पुत्र को अर्जुन से युद्ध करने के लिए उकसाया। इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु हुई, जिससे वो पुराना श्राप टूट गया। और फिर उलूपी ने चुपचाप उसी नागमणि से अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया, बिना किसी महिमा, बिना किसी श्रेय की कामना किए। क्या गजब का त्याग था ये। और देखा जाए तो उलूपी का ये निस्वार्थ भाव स्वयं देवी मनसा की यात्रा से काफी मिलता जुलता है। देवताओं और अपने ही परिवार द्वारा ठुकराए जाने के बाद मनसा देवी ने एक बहुत ही कड़ा संकल्प लिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर देवलोक उन्हें नहीं अपनाएगा तो वो मृत्युलोक में अपनी पूजा स्थापित करेंगी, और वाकई उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चलिए अब अपनी चर्चा के अगले हिस्से पर आते हैं, ब्रह्मांड का संतुलन और देवी वैष्णवी। ये वो परम और स्थिर शक्ति है जो इन सभी उलझे और अराजक धागों को एक साथ थाम कर रखती है। तो सप्तमातृकाएं क्या हैं? दरअसल ये देवताओं की ही 7 बेहद उग्र और दिव्य स्त्री ऊर्जाएं हैं। इनका जन्म तब होता है जब देवलोक पर असुरों का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगता है। और इन्हीं मातृकाओं में से एक बेहद शक्तिशाली रूप है देवी वैष्णवी। देवी वैष्णवी का जो स्वरूप है ना, वो अपने आप में एक बहुत गहरा संदेश देता है। उनका नीला रंग अनंत गहराई का प्रतीक है। भगवान विष्णु की ही तरह वे शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। ये सारी चीजें मिलकर धैर्य, सत्य, करुणा और राक्षसों के खिलाफ एक विनाशकारी शक्ति का एक बहुत ही अद्भुत संतुलन बनाती हैं। अब इस संख्या 100 के पीछे की कहानी सुनिए। चंड और मुंड जैसे महाबली असुरों से जब युद्ध हुआ तो देवी वैष्णवी ने सीधे प्रहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी माया से खुद को 100 अलग अलग रूपों में बांट लिया। असुर पूरी तरह से चकरा गए और बस उसी पल असली वैष्णवी ने अपने सुदर्शन चक्र से उन अजय माने जाने वाले सेनापतियों का पल भर में अंत कर दिया। और अंत में हम आते हैं कर्म और नियति के चक्र पर। हमारी ये पूरी चर्चा आखिरकार उस सर्वोच्च नियम पर आकर टिकती है जो आज हमने देखे, हर देवता, नायक और दानव को नियंत्रित करता है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, महाकाव्यों का ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक बेहद बारीकी से रखा गया हिसाब किताब है। असली शक्ति बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों में नहीं है, बल्कि कर्म, त्याग और सृष्टि के उन अदृश्य नियमों के संतुलन में है। यकीन मानिए, हर आंसू और हवा का हर झोंका इस ब्रह्मांडीय बही खाते में दर्ज होता है। अब इस अंतिम पड़ाव पर मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, यदि स्वयं असीम शक्ति वाले देवता भी कर्म और श्राप के नियमों से बंधे हैं, तो इस विशाल और अपरिहार्य ब्रह्मांडीय ढांचे के भीतर हम साधारण मनुष्यों के अस्तित्व का क्या अर्थ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे हर कर्म के प्रति सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।